अगला राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 18 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 10 सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है वहाँ की लोकल पार्टी से वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं, इसीलिए 28 सीट में से 18 सीटें बीजेपी के खाते में मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 226 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं अदर खाते में 94 सीटें मिलने की उम्मीद है। 194, यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा तो 14 सीटों से इंडिया अलायंस बीजेपी से आगे बढ़त बना चुकी हैं, जबकि यहाँ पे अदर खाते में 52 सीटें देखने को मिल रही है। तो आगे चलकर ये 52 सीटों पूरी तरीके से कांग्रेस को ही समर्थन देने वाली हैं। वहीं तमिलनाडु को देख लीजिए, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 36 सीटें मिल सकता है। इसी के अदर खाते में भी 1 सीट यहाँ पे जा सकता है। तो देखिए तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, और दक्षिण भारत में आपको मालूम है कि बीजेपी का बुरी तरीके से हमेशा हार रही है, और इस बार भी यहाँ पे हार का ही सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। 39 में से समझिए कि मात्र 2 सीटें बीजेपी खाते में आ रहा है, तो ये दुखद बात है, ठीक है। इसी के साथ हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें, यानी कि यहाँ पे भी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। हालांकि बीजेपी यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है, पर 2019 में 10 का 10 सीट बीजेपी के खाते में रहा था, मगर इस बार 5 ही सीट बीजेपी को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ झारखंड देख लीजिए, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 बताई जा रही है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ 384 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 154 सीटें बीजेपी खाते में देखने को मिल सकता है, वहीं 179 सीटें बीजेपी कांग्रेस गठबंधन खाते में देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी तेज़ी से अब यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, और बीजेपी जो पार्टी है वो पीछे यहाँ पे गिरती हुई, उनकी सीटों की संख्या में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर खाते में 51 सीटें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी ये रुझान है, ठीक है, कुछ 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है। असम देख लीजिए, असम में लोग लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, 8 वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5, जबकि अदर खाते में 1 सीट मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ 358 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 162 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही हैं, जबकि 184 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे तो देखिएगा तो अब बीजेपी काफ़ी पीछे चला गया है, कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि जब बीजेपी हार जाएगी तो देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है, मगर मुख्य रूप से चेहरा इन्हीं को बताया जा रहा है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य यही मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों सीट कांग्रेस को मिलने वाला है। यही दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने वाला है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के बीजेपी के कहने पर ये कार्रवाई करते हुए इनको जेल में डाला गया था। मगर जैसे ही जेल से बाहर आए तो जितने भी अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले, उनके फैन हैं, उनके क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो पूरी तरीके से कि अरविंद केजरीवाल के साथ हुए और साथ होकर मजबूती के साथ अपना वोट किए। और वोट करने के बाद आशा लगाया जा रहा है कि यही कारण कि दिल्ली में जो कि एक भी सीट यहाँ पे कांग्रेस को नहीं मिल रही थी, वहाँ से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 बताई जा रही है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ 536 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 215, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 265 सीट। वाह क्या बात है मेरे भाई, 268 सीट, 268, यानी कि अब 272 बहुमत के करीब पहुंच चुका है इंडिया अलायंस, और लगता है कि केंद्र में सरकार इंडिया अलायंस का ही बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब 7 हैं, जो भी बचा हुआ है, हालांकि 8 है, जो बचा हुआ है वही बता रहे हैं। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, ठीक है, इसमें से 1 बीजेपी को मिल सकता है और इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल सकता है, और अदर खाते में 1 भी सीट नहीं मिल सकता है। इसी के साथ देख लीजिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 543 है, जिसमें से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में
16 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 274 सीटें। जी हां दोस्तों, जो बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, तो यहां पे 274 सीटें इंडिया अलायंस ने हासिल कर लिया है और लगता है कि केंद्र में यही सरकार बनाने वाली है। हालांकि ये रुझान है और फिर से देखेंगे कितनी रुझान में बदलाव हुआ है और फिर से हम देखने के समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी सीट इधर उधर हो सकती है, मगर यहां पे पहला रुझान जो निकल गया है यही रुझान है। चलिए फिर से इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, फिर से रुझान जो नया अपडेट हुआ है उसको देख लेते हैं और 10 से 12 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री के कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा और उस कुर्सी पर विराजमान होने वाले हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह से जो रुझान निकल के आया है इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी पार्टी को बुरी हार मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है और आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये रुझान है, 10 मिनट के बाद रुझान भी समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद आप यह जान पाइएगा कि कौन सी पार्टी विजय हासिल की है। और जो मोदी जी हैं जो लगातार यह चिल्ला रहे थे कि हम 400 सीट हासिल कर रहे हैं, तो उनकी जो सीटों की आंकड़ा है कितनी तक पहुंचने वाली है, क्या 200 का भी आंकड़ा पहुंच पाए। केरल में देख लीजिए, केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जिसमें से बीजेपी का यहाँ पे सुपड़ा ही साफ है, यानी कि एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 20 का 20 सीट देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ ये भी देख लीजिएगा 485 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में मात्र 182 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में काफी मजबूती के साथ काफी आगे बढ़ते हुए 250 सीटों पर पहुंच चुका है। और जबकि अदर खाते में भी 53 सीटें देखने को मिल रही है। तो बीजेपी अब यहां से पूरी तरीके से पीछे हो चुकी है, वहीं इंडिया अलायंस का भी इतना मजबूत स्थिति में आ चुका है, 250 का आंकड़ा पर पहुंच चुका है। इसी के साथ गुजरात देख लीजिए, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 23 सीट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीट मिल सकता है। तो दोस्तों, बीजेपी शुरुआती समय से ही बीजेपी का गढ़ रहा है गुजरात में। गुजरात जो राज्य है बीजेपी का गढ़ रहा है और यही कारण है कि यहाँ से बीजेपी खाते में 26 सीटों में से 23 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2014 में 2019 में बीजेपी को 26 का 26 सीट उसके ही नाम रहा था। वहीं गोवा देख लीजिए, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 2 है, यहाँ से गलत टाइप हो गया है 26, ठीक है। इसमें से बीजेपी को 2 सीटें, दोनों सीट बीजेपी को मिलने वाला है। इसी के साथ त्रिपुरा देख लीजिए, त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, 2 का 2 सीट यहाँ पे बीजेपी गठबंधन को मिलने वाला है। इसी के साथ मेघालय देख लीजिए, मेघालय में 2 सीट है और 2 का 2 सीट, 2 में से 1 सीट बीजेपी को और 1 कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे रुझान देख लीजिएगा, 517 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 210, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 254 सीटें जा पहुंचा है और अदर खाते में 53 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ नागालैंड देख लीजिए, नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 का 1 बीजेपी को मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो कि लोकसभा सीटों की संख्या 4 बताई जा रही है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट मिल सकता है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ आप सभी को मैं बताते चलूं कि यहाँ पे 522 पर रुझान हो चुका है, जिसमें से 212 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 257 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा पहुंचा है और 53 सीटें अन्य खाते में देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी यहाँ पे पूरी तरीके से पीछे हो चुकी है, वहीं इंडिया अलायंस काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मात्र 2 से 4 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं या फिर नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 बताई जा रही है, जिसमें से आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में 4 का 4 सीट बीजेपी का रहा था, मगर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट ही बीजेपी को मिलने वाला है, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकता है।